और यही इल्ज़ाम गुरुजी पे लगाए, ये दुर्भाग्य की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो गुरुजी पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सारे नशा माफियों द्वारा राजनीतिक प्रेरित हैं और कुछ भी उसमें सच्चाई नहीं है। साथियों, आज हम आप पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा में और डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं से आइए चलिए जानते हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में और संत जी के बारे में। सर, आपका नाम? मेरा नाम रकम सिंह है जी। सर, आप कहाँ से संबंध रखते हैं, कहाँ से आप आए हैं? मैं मेरठ से आया हूँ। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिस में सर्विस करता हूँ। जी। तो सर, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा के साथ में संत जी के साथ में जुड़े हुए हैं? मैं वर्ष 1980 से जब डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही परमपिता साहब सतराम सिंह जी महाराज उनके सानिध्य में मैंने नाम लिया था, तब से मैं आश्रम से मेरा परिवार, समस्त परिवार और जहाँ जहाँ जिस डिपार्टमेंट में मैंने सर्विस किया ज़्यादातर सभी ऑफिसर्स भी मेरे साथ जो है आश्रम से जुड़े रहे हैं। तो सर, क्या शिक्षाएं गुरुजी की रही हैं? क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डेरा सच्चा सौदा में सिखाई जाती हैं? कौन सा वो रास्ता है जो डेरा सच्चा सौदा में बताया जाता है? देखिए, सबसे बड़ा जो है ना गुरुजी की जो पावन शिक्षा है, सबसे पहला है करैक्टर, चरित्र प्रमाण। गुरुजी बताते कि चरित्र का पक्का होना चाहिए। दूसरा आचार व्यवहार का जो है सच्चा होना चाहिए। इन चीज़ों पे ही समाज टिका हुआ है। दूसरा जो गुरुजी सोशल एक्टिविटी दिखाते हैं, अब जैसे हमें ले लो, जो है जब हम सर्विस में थे तो गुरुजी ने कहा था रिश्वत नहीं लेनी, भ्रष्टाचार नहीं करना। तो गुरुजी की पावन प्रेरणाओं से हम और जो अफसर हमारे जुड़े हैं वो भ्रष्टाचार से मुक्त है। और काश हम भी ना जुड़े होते गुरुजी से तो हम भी भ्रष्टाचार में लिप्त होते, नशों में लिप्त होते और तरह तरह की बुराइयों में लिप्त होते। मानवता भलाई कार्यों के लिए डेरा सच्चा सौदा जाना जाता है, तो कौन कौन से वो मानवता भलाई कार्य हैं जो कि आज डेरा सच्चा सौदा के द्वारा चलाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं? देखिए, डेरा सच्चा सौदा के द्वारा सबसे जो बड़ा महान कार्य किया जा रहा है उसमें है रक्तदान। कहीं भी किसी को भी जरूरत पड़ती है, पहले मिलिट्री को, सारी मिलिट्री को जो है ब्लड देते थे, और कहीं पे भी कोई पत्रकार, मीडिया है या कोई भी कहीं भी, यहाँ तक किसी का कोई परिवार नहीं ब्लड दे पाता। और सबसे बड़ी बात है कि किसी ग्रुप का मैच नहीं हो पाता, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, वो सब डेरा सच्चा सौदा जहाँ डोनेट करता है। दूसरा, किडनी कोई दान नहीं करता। डेरा सच्चा सौदा आश्रम के श्रद्धालु जहाँ जीते जी और मरणोपरांत मृत्यु उपरांत भी अपनी बॉडी डोनेट करते हैं, जीते जी गुर्दा दान करते हैं। आंखें दान आपने देखा होगा कहीं नहीं होता है, जितने सबसे ज़्यादा आंखें दान डेरा सच्चे सौदे ने किए हैं और अंधों को रोशनी मिली है वो कहीं नहीं मिली। दूसरा, एक सबसे अलग हटके आपने देखा होगा इतिहास के पन्नों पे कहीं नहीं आपको मिलेगा कि किसी वेश्या को मुख्य धारा में ला के बेटी बनाया जाए, शुभ बेटी बनाया जाए और उसका विवाह जो है उच्च घरानों में पढ़े लिखे लड़कों से किया जाए। ये सबसे बिल्कुल अलग हटके गुरुजी ने महान कार्य कराए हैं। शिक्षा विभाग में आप उच्च पद से आते हैं तो एक पार की नज़र भी आप रखते हैं, तो आप बताएं क्या आपने गुरुजी के बारे में महसूस किया? एक लंबा अनुभव आपका गुरुजी के साथ में, डेरा सच्चा सौदा के साथ में रहा है, तो आप कुछ अपना अनुभव बताएं गुरुजी के बारे में जो आपने महसूस किया हो। देखिए, मैं एक मुख्य सीधी बात बताता हूँ, जो आदमी खुद चरित्र से जो है दूर है वो दूसरों का चरित्र निर्माण कैसे करेगा? गुरुजी चरित्र के पक्के हैं, खानदान के पक्के हैं, तभी उनकी पावन शिक्षाओं पर चलते हुए आज 6 करोड़ अनुयायी जो हैं अपने चरित्र के पक्के हैं। और यही इल्ज़ाम गुरुजी पे लगाए, ये दुर्भाग्य की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो गुरुजी पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सारे नशा माफियों द्वारा राजनीतिक प्रेरित हैं और कुछ भी उसमें सच्चाई नहीं है। एक गुमनाम चिट्ठी के आधार पर, जबकि इतिहास है ऐसा कभी हुआ नहीं है, कोई उसकी जो है एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, उसके आधार पे गुरुजी को सजा कर दी। दूसरे केसों में छत्रपति में, रणजीत में, उसमें केवल एक जो डेरा सच्चा सौदा का विद्रोही है जो गुरु गद्दी पाने का आशिक था, उसके केवल जो है ना झूठे बयानों पे, जबकि वो कोर्ट में कई बार बयान बदल चुका है, उसके आधार पे गुरुजी को सजा कर दी गई है। तो मैं नहीं समझता कि इन आरोपों में कोई किसी तरह की सच्चाई है। ये झूठ है, निराधार है। और डेरा सच्चा सौदे की साथ संगत अच्छी तरह से इनको जानती है और ये भी जानती है कि गुरुजी हमारे पाक साख है। एक दिन वो उच्च अदालत से बरी होकर हमारे बीच में आएंगे और फिर से समाज को एक नए निर्माण की दिशा देंगे। जी, अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितना फ़र्क डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत की संख्या में आया है जब से गुरुजी, संत जी समाज में नहीं हैं, आप बताएं। देखिए, डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं की संख्या में और उनके मनोबलों में कोई किसी तरह का कमी नहीं आई है, क्योंकि गुरुजी की जो पावन शिक्षाएं हैं, 135 मानवता भलाई कार्य पे चलने की जो प्रेरणा दी है वो साथ-संगत आज भी कर रही है। तो जो साथ-संगत पहले जिस स्ट्रेंथ में थी वो आज भी है। और जहाँ तक मैं दुनिया की बात करूँ, हाँ, दुनिया में जरूर जो है ना गिरावटें आई हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा और राज्य ले लें जहाँ पे गुरुजी ने नशे छुड़ाए थे, वो मुख्य धारा में लग गए थे, अच्छे पढ़े लिखे लड़के नौजवान थे, वहाँ जरूर समाज को हानि हुई है। उतना जो है वो समाज जो है आगे नहीं चल रहा जितना गुरुजी के होने पे चल रहा था। तो समाज को एक बहुत बड़ी हानि गुरुजी के ना होने से उठानी पड़ रही है। साथ संगत उस पर दृढ़ है, अडिग है, साथ संगत कहीं नहीं डोली है।
जी धन्यवाद, और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डेरा सच्चा सौदा के बारे में, गुरुजी के बारे में हमें बताने के लिए धन्यवाद।